नमस्ते, प्रणाम। सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय मध्यम ग्राम में है। मध्यम ग्राम में ही 6 मई की रात शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगर ये सामने जो वहाँ पे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, जो वहीं पर उनकी स्कॉर्पियो थी, उनकी स्कॉर्पियो पे गोलियां चलाई गईं और चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया गंभीर हालत में, जहाँ पे उनकी मौत हो गई। जहाँ पे आपको ये पानी का पडल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे सारी घटना हुई है। पहले आपको मैं लोकेल समझाता हूँ ताकि आपको घटना समझ में आ सके। सामने मुख्य सड़क है। अगर इस सड़क को अगर आप 600 मीटर चल के जाएं तो आपको सामने एक मुख्य सड़क दिखाई देगी। इस बीच में क्राइम सीन है, उसको बैरिकेड किया हुआ है पुलिस ने। अब मुख्य सड़क से गाड़ी अंदर आने का रास्ता है। ये रास्ता अंदर आएगा तो वहाँ से अगर आपको जो बाइक जाती हुई दिख रही है, जो दाहिने रास्ता मुड़ रहा है, वहाँ पर आगे जाके चंद्रनाथ रथ का, उनके परिवार का एक अपार्टमेंट है जहाँ पे वो रहा करते थे। जो उनका पक्का घर है, जो पुश्तैनी घर है, वो तो चांदीपुर में है, जो पूर्व मेदिनीपुर में पड़ता है। अब आपको हम बताते हैं जो अभी तक का घटनाक्रम सामने आया है वो कैसे अनफोल्ड हुआ है। रोज़ रात 10 से 11 के बीच चंद्रनाथ रथ अपने घर लौटा करते थे। इसी रास्ते से लौटा करते थे और आगे जाके अपने घर चले जाया करते थे। कल रात 10 से 10:15 के बीच उनकी गाड़ी, जो स्कॉर्पियो जो बताई जा रही है, उनकी गाड़ी सड़क से इधर घूमती है। जिस समय वो घूम रहे थे, जैसे हम लोग कुछ लोगों से बात की, चश्मदीदों से बात की, कुछ जानकारों से बात की, तो उन्होंने जो कहानी बताई है वो कुछ ऐसी थी कि जैसे ही गाड़ी घूमती है, गाड़ी घूमने के साथ ही वहाँ पे एक मौके पे एक बाइक लगी रहती है। बाइक चंद्रनाथ रथ की बाइक की कार को स्पॉट करती है। उनकी कार पे विधानसभा स्टीकर का भी टिकट जो है, जो पास होता है, वो चस्पा रहता है, पश्चिम बंगाल विधानसभा का। चंद्रनाथ रथ की गाड़ी अंदर आती है। जैसे वो यहाँ पहुँचती है, एक निसान माइक्रा कार, जिसको चश्मदीद अपने बयान में बार बार अल्टो कह रहे हैं, तो निसान माइक्रा कार यहाँ पे उनका रास्ता रोकती है। उनकी गाड़ी पीछे रुक जाती है, निसान माइक्रा कार उनका रास्ता रोकती है। एक बाइक आगे लगी रहती है, जो पीछे से बाइक आ रही थी वो, और एक बाइक यहाँ से। दोनों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी पे फायर खोला। चंद्रनाथ रथ ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठे हुए थे। एक ड्राइवर था, एक चंद्रनाथ रथ, और पीछे की सीट पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। चंद्रनाथ रथ पे गोलियां चलाई गई। टोटल 4 राउंड फायर किए गए। 4 में से 3 राउंड चंद्रनाथ रथ को जाकर लगे, एक पेट में, एक सीने में और एक सर में। अभी तक आ रही जानकारियों के मुताबिक ये कहा जा रहा है। और उनकी हालत गंभीर हो गई, वो निश्चेत हो गए। फिर जिस चश्मदीद को आप बार बार सुन रहे हैं सुबह से, उन्होंने उनको गाड़ी से निकाला। हमलावर तुरंत मौके से फ़रार हो चुके थे गोलियां चलाने के बाद। जो उनके ड्राइवर थे, उनको भी गोली लगी, वो भी घायल हुए हैं। अगर आप क्राइम सीन देखें तो क्राइम सीन थोड़ा स्कैटर्ड भी है। जैसे अगर वारदात वहाँ हुई थी तो, लेकिन यहाँ पर शेल्स, जो कारतूस के शेल्स हैं, वो भी बिखरे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखा देता हूँ ये क्राइम सीन की तस्वीरें, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वॉक थ्रू के ज़रिए आपको समझा देता हूँ कि कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो जैसे ये देखिए, ईंट के घेरे में कारतूस के शेल को क्वाड्रन करके रखा गया है। तय नियम के मुताबिक चंद्रनाथ रथ अपने घर चले जाते, जो इसी रास्ते से राइट मुड़ के जाता है, लेकिन उसके पहले ही उनकी गाड़ी को हमलावरों ने इंटरसेप्ट किया और उनको मार गिराया। अभी तक इस घटनाक्रम में बार बार टीएमसी का नाम लिया जा रहा है। बीजेपी की कुछ नेताओं ने, खासकर अर्जुन सिंह ने, जो बैरकपुर से पूर्व सांसद हुआ करते थे, उन्होंने ये भी कहा है कि हत्या अभिषेक बनर्जी ने करवाई है, जो तृणमूल कांग्रेस में के बड़े नेता हैं और ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। उनकी मां का भी बयान आया है और चांदीपुर, जो उत्तर पूर्व मेदिनीपुर में लगता है, उनके घर में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि पास के ही विवा सिटी अस्पताल में चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस पर सीधा आरोप है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले का खंडन भी किया है, भर्त्सना भी की है। बार बार नेताओं में ये लड़ाई हो रही है कि सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। इस बारे में बयान दिए जा रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह की होती है। चंद्रनाथ रथ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ऑफिसर हुआ करते थे। साल 2019 में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को ज्वाइन किया। शुभेंदु अधिकारी उस समय तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे। शुभेंदु अधिकारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके पास था।
अब शुभेंदु अधिकारी जब वहाँ से 2019 में शिफ्ट करते हैं बीजेपी में, तो चंद्रनाथ रथ भी उनके साथ चले जाते हैं। कहा जाता है कि साये की तरह उनके साथ रहते थे, शुभेंदु अधिकारी के इनर सर्किल में रहने वाले लोगों में से एक थे। 4 तारीख को काउंटिंग में शेखावत मेमोरियल स्कूल में जब ममता बनर्जी पहुंची हुई थी, तो वहां पर उनका रास्ता रोकने वाले चंद्रनाथ रथ ही थे। टीएमसी की गाड़ियां गलत तरीके से पार्क हुई थी, इसके खिलाफ उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। और शुभेंदु अधिकारी भी कल देर रात पूर्व मेदिनीपुर से कलकत्ता चले आए, उनके परिवार से उनके दोस्तों से मिले, उस अस्पताल में गए जहां पे उनका शव रखा गया है, जहां पे उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ। लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या में एक और एंगल है, वो है उस निसान माइक्रा कार का, जिसके बारे में बार बार बातचीत की जा रही है। वो निसान माइक्रा कार जिससे रास्ता रोकने की बात कही जा रही है, उस पर एक नंबर मिला। वो नंबर कहाँ का था, ये नंबर जब खोजा गया तो वो नंबर सिलीगुड़ी का निकला, सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड एक कार का निकला। पूछताछ की गई, छानबीन की गई, तो अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि सिलीगुड़ी के उस व्यक्ति ने अपनी कार को OLX पे बेचने के लिए लगाया था। OLX पे बेचने के लिए लगाया था, तो वहाँ से कार का नंबर उठाया गया, नकली नंबर प्लेट बनाई गई और कार पे चिपका दिया गया। साथ ही कार के चेसिस नंबर को अलग अलग जगहों पे जो चस्पा होता है उसको खुरुच के मिटा दिया गया, यानी कार की पहचान बदली गई। यानी ये कहा जा सकता है कि चंद्रनाथ रथ का मर्डर एक झटके में होने वाला मर्डर नहीं था। इसकी प्लानिंग की गई थी, रेकी की गई थी, गाड़ियों का जुगाड़ किया गया था, उनके रूट को इंटरसेप्ट किया गया था कि वो इस रास्ते से आते जाते हैं, इस रास्ते पे लगातार नज़र बनाई जा सके, उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। इस तरह की प्लानिंग के साथ काम किया गया, तभी इस तरह से मर्डर को अंजाम दिया जा सका होगा। बहरहाल इस मामले पे और तमाम अन्य दूसरे मामलों पे भी, क्योंकि बशीरहाट में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय का मर्डर हो चुका है, उस पर भी हम उसके भी कवरेज करेंगे और तमाम एंगल्स की हम जाँच करेंगे और उसकी रिपोर्टिंग आप तक लेकर आते रहेंगे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।